अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजमुस साकिब और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद नजम। इजिप्ट में मौजूद पिरामिड्स दुनिया की एक ऐसी मिस्ट्री है कि जिनके बारे में हम जितना जानने की कोशिश करते हैं उतना ही इसमें उलझते जाते हैं। और इस बात में कोई शक नहीं कि इजिप्ट बेशुमार मिस्ट्रीज से भरा हुआ है जिनको आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इनमें सबसे बड़ी मिस्ट्री और ताज्जुब की बात यह है कि इन पिरामिड्स को कैसे बनाया गया और इनका असल मकसद क्या है। और इन सब चीज़ों के बाद एक बात तो वाज़े होती है कि इजिप्ट के पिरामिड्स जिन लोगों ने भी बनाए थे उनको किसी न किसी तरीके से हमारे अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था, क्योंकि इन पिरामिड्स के साइज को और इन पे रिसर्च के बाद हमें जानने को ये मिला कि इन्हें बनाने वाले 4500 साल या उससे भी पहले जो लोग मौजूद थे वो हमारी ज़मीन के एक्यूरेट साइज से बखूबी वाकिफ थे। और इन सब की रिसर्च के बाद हमें ये भी बताया जाता है कि ये पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्शियन फेरोस के टूम्स हुआ करते थे और ये फेरोस इजिप्शियंस के लिए किंग से बढ़ के उनके खुदा का दर्जा रखा करते थे, जिन्हें पिरामिड्स में ही दफनाया जाता था। लेकिन आज तक किसी भी एक्सपर्ट को किसी भी पिरामिड से कोई ममी मिलने का वाकया या कोई सबूत नहीं मिला। पर हमारे पास जिस चीज का सबूत है वो ये है कि ये पिरामिड्स 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक्स की मदद से बनाया गया है और एक एक ब्लॉक करीब एक हाथी के वजन के बराबर है। और ये बात हम सबको हैरत में डाल देती है कि इतने पुराने दौर में कि जब ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी और ना कोई मशीनरी, तो इन इतने भारी ब्लॉक्स को कैसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा। और इसके अलावा इसकी बेस तकरीबन 13 एकड़ पे फैली हुई है और इसकी हाइट 481 फीट है। और इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिलता है कि इन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ की तरफ हैं। यानी इतने बड़े स्ट्रक्चर को हजारों साल पहले आजकल के मॉडर्न कंपास जितने एक्यूरेसी नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में सीधा खड़ा किया गया था। और ये वो सबूत है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन पिरामिड्स की बेस का लेवल 0.75 इंच जितना एक्यूरेट है। और आप में से जो इंजीनियर हजरात हैं उन्हें बखूबी अंदाजा होगा कि 13 एकड़ जितने एरिया का इतना एक्यूरेट लेवल आजकल के लेजर लेवलिंग सिस्टम के तहत ही किया जा सकता है। यहाँ तक कि हमारे पास इस चीज का भी एविडेंस है कि पिरामिड्स की चारों साइड वॉल्स जिनको 5 टन वजनी स्टोन ब्लॉक्स रखकर एक खास एंगल में खड़ा किया गया है, इन चारों की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर है। और इन चारों में अगर कोई डिफरेंस है भी तो वो 2 इंच से ज्यादा नहीं। यानी ये वॉल्स एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% एक्यूरेट हैं। पर इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों ने ये पिरामिड बनाए उन्हें आज से हजारों साल पहले भी हमारी जमीन के साइज का एक्यूरेट अंदाजा था। और ये ही सबसे ज्यादा हैरानकुन बात है। जैसे कि हम जानते हैं कि सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं, और इसका बिल्कुल ही उलट गर्मियों में होता है कि दिन बड़े और रातें छोटी। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रात और दिन दोनों एक जितने ही होते हैं। और वो दिन होता है 21 मार्च और दूसरा दिन होता है 22 सितंबर। और इसकी वजह यह है कि इन दोनों दिनों में सूरज जमीन के इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसा कि हम इस इमेज में भी देख सकते हैं। और इन लम्हात को सोलर इक्विनॉक्स कहा जाता है। और इसका मतलब ये है कि इन दोनों दिनों में 12 घंटे का दिन और 12 ही घंटे की रात होती है। और अगर हम 12 घंटों को सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो ये 43,200 सेकंड्स बनते हैं। और अगर 43,200 को इन पिरामिड्स की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जवाब आता है 6,333 किलोमीटर्स। और ये इतनी ही लंबाई है जितनी हमारे जमीन की पोलर रेडियस की है। और अगर हम इसे परसेंटेज के लिहाज से देखें तो पिरामिड्स बनाने वालों की कैलकुलेशंस 99.63% एक्यूरेट हैं। और ये सब जानने के बाद यकीनन हमारे जहन में ये सोच भी आती है कि शायद ये कोई इत्तेफाक हो, लेकिन पिरामिड्स की बेस का पेरीमीटर जो कि 0.921 किलोमीटर है, उसे अगर हम 43,200 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 39,804। और आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि ये सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ है, यानी हमारी जमीन के पूरे गोल चक्कर के मुकाबले में 99.34% एक्यूरेट है। और फिर हमारे जहन में यही बात आती है कि इत्तेफाक तो एक बार हो सकता है,
लेकिन हर लिहाज से कैलकुलेशंस में 99% से भी ज़्यादा रिजल्ट्स में एक्यूरेसी आना हमें एक गहरी सोच में डाल देता है। लेकिन कई लोगों का आज भी ये मानना है कि ये महज एक इत्तेफाक है। लेकिन जैसे कि अभी हमने जाना कि 43,200 जिसका ताल्लुक सोलर इक्विनॉक्स से है, ये एक और जगह पे भी अपना सबूत दे रहा है, और वो ये है कि नॉर्मली पिरामिड्स को ऊपर से देखने पर हमें पिरामिड्स की 4 साइड्स नजर आती हैं, लेकिन असल में ये 4 नहीं बल्कि 8 हैं। जी हाँ, ये 8 की 8 साइट्स सिर्फ सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन ही देखने को मिलती हैं, और ये डिस्कवरी पहली बार 1940 में एक ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट ने की जब वो उस दिन पिरामिड्स के ऊपर से गुजर रहा था। अब अहम सवाल ये है कि हजारों साल पहले पिरामिड्स बनाने वालों को अर्थ का पोलर रेडियस और इक्वेटर का सरकमफ्रेंस मालूम पड़ा तो आखिर कैसे? इजिप्ट के पिरामिड्स हमारी सोच से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, और ये तमाम फैक्ट्स जानकर ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इन पिरामिड्स को 4,500 साल पहले एक कदीम दौर में आखिर कैसे बनाया गया होगा। क्या उनके पास कोई जादुई ताकत थी, या फिर वाकई किसी और मखलूक ने इन पिरामिड्स को बनाया, या फिर इनको इजिप्शियंस ने बनाया ही नहीं। ग्राहम हैनकॉक फिंगरप्रिंट ऑफ द गॉड्स किताब के ऑथर हैं। इन्होंने पिरामिड्स को ओरायन कॉन्स्टिलेशन के 3 स्टार्स के साथ लिंक करने की थ्योरी इस किताब में दी, और इस थ्योरी के मुताबिक गीजा पिरामिड्स की पोजीशन ओरायन कॉन्स्टिलेशन के 3 स्टार्स से एग्जैक्ट मैच करती थी। लेकिन बात यह है कि ये 3 स्टार्स पिरामिड्स की पोजीशन से ना आज मैच करते हैं और ना ही 4,500 साल पहले करते थे, जो कि दौर था एंशिएंट इजिप्शियंस का, बल्कि अंदाजे के मुताबिक ये सितारे 13,500 साल पहले एग्जैक्टली पिरामिड्स की पोजीशन से मैच करते थे। इस एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस से तो ये जाहिर होता है कि ये पिरामिड्स 11,400 BC में इन स्टार्स से मैच करके बनाए गए थे। लेकिन उस वक्त एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन का कोई नामो निशान ना था। चले हम मान ले कि ये बात भी गलत है, तो हम बात करते हैं बोस्टन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर रॉबर्ट स्कूच का कहना है कि गीजा प्लेटो, जो कि आज एक बहुत खुश्क जगह है, ये फेरोज यानी फिरौन्स के टाइम में भी ऐसी थी। लेकिन लाइम स्टोन से बने 240 फीट बड़े स्फिंक्स पर ये इरोजन्स सिर्फ हवा और रेत की वजह से नहीं, बल्कि इसमें पानी का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि ये इरोजन सिर्फ तब मुमकिन हो सकते हैं जब पानी यहाँ से स्पीड में गुजरा हो, और इस किस्म की इरोजन्स हमें कई और पहाड़ों पे भी देखने को मिलती हैं जो किसी दौर में तेज पानी की लपेट में हुआ करते थे। अब बात यह है कि अगर स्फिंक्स भी एंशिएंट इजिप्शियंस ने बनाया था, तो उसके बाद तो ये जगह आज तक खुश्क ही रही है, तो क्या कहीं इस दौर से पहले यहाँ पानी तो नहीं था? और साइंस इस चीज को इस नजरिए से देखती है कि 9700 BC में हमारी दुनिया से आखिरी आइस एज खत्म हुई। ग्लेशियर्स ने पिघलकर समंदर की सतह में इजाफा कर दिया था, और यूं समंदर का लेवल 500 फीट तक बुलंद हो गया था। तो इस तरह इस सब की वजह से अच्छा खासा पानी इस जगह से भी गुजरा था जहां आज ये पिरामिड और स्फिंक्स मौजूद है, और यूं वो अपने निशानात छोड़ गया। और यूं पिरामिड्स का अर्थ की साइज और सोलर इक्विनॉक्स के साथ इसका कनेक्शन, इनका नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करना, आज के दौर के मुताबिक लेजर लेवलिंग जितनी एक्यूरेसी, यहाँ मम्मीज का ना मिलना, और पिरामिड्स की वॉल का 99.98% एक्यूरेट होना, ये सब चीजें हमें इशारा देती हैं कि शायद इन पिरामिड्स को इजिप्शियंस ने नहीं बनाया, बल्कि किसी ऐसी सिविलाइजेशन ने बनाया है जो माजी में आज के दौर से भी ज्यादा एडवांस थी। और इस तरह ये पिरामिड्स इजिप्शियंस को भी बने बनाए मिले, और उन्होंने इसे टेक ओवर करके अपने मजहब के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इजिप्ट में कई जगह पे पाए जाने वाली हाइरोग्लिफिक्स, जिसमें एंशिएंट इजिप्शियंस ने अपनी हिस्ट्री और अपने मजहब के बारे में काफी कुछ लिखा है, पर अफसोस इस बात का है कि वहाँ भी इन पिरामिड्स की तामीर के हवाले से हमें कोई मालूमात नहीं मिलती। और ये भी अन मुमकिन है कि पिरामिड्स के इर्द गिर्द से मिलने वाले पानी के निशानात तूफान नूह के हों, कि जब पूरी दुनिया पानी से भर चुकी थी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथियों के अलावा दुनिया से पूरी नस्ल इंसानी का खात्मा हो चुका था, लेकिन उनके दौर या उससे पहले की तामीरात इस दुनिया में बकाया रह गईं। और जिस तरह मैं अपनी पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इन पिरामिड की तामीरात क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने की, जो शैतान के पुजारी थे, और उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी
जो आज भी हमारे पास अवेलेबल नहीं। और अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी वैसे वैसे एक ना एक दिन हमें सच का ज़रूर पता लग जाएगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का कमेंट में इज़हार ज़रूर करिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।